जय भीम दोस्तों। आज हम भीम दर्पण पे विस्तार से जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे देश का एक महान व्यक्ति और नायक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना की है और उन्होंने संविधान बनाकर ये साबित कर दिया कि यदि कोई ठान ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में महाराष्ट्र के महू की सेवा छावनी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालवजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई सकपाल। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। उनका परिवार मराठी भाषी था और वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबेडकर गांव के रहने वाले थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके 14 बच्चों में से केवल 5 ही बच्चे जीवित बचे। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 5वीं और सबसे छोटी संतान थे। 1891 में जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, उस समय भारत में ब्रिटिश का शासन था। उनके पिताजी रामजी सकपाल उस समय अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। 1894 में उनके रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद उनका परिवार सतारा चला गया और 16 साल की उम्र में डॉक्टर अंबेडकर की शादी एक 9 साल की लड़की रामाबाई से कर दी गई। डॉक्टर अंबेडकर को अपना जीवन निर्माण करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास पैतृक रूप से कोई भी धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी धनी वर्ग के ना होकर भी उस समय समाज के सम्मानित और ईमानदार व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादाजी मालवजी सकपाल रिटायर्ड सैनिक थे। उनकी 2 संतान जीवित रही, एक रामजी सकपाल और दूसरी पुत्री मीरा। डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वजों का परिवार पुराना गांव रत्नागिरी जिले के एक छोटे से शहर मंडनगढ़ से 5 मील दूर था। उनके परिवार के सभी सदस्य संत कबीर के भक्त थे। डॉक्टर अंबेडकर की मां भीमाबाई का परिवार धनी और धार्मिक था। पूजा पाठ में उनकी बड़ी रुचि थी। रामजी सकपाल ने अपने सभी बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न किया था। रामजी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे मांस मदिरा से बहुत दूर थे। उनको क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत रुचि थी। सूबेदार रामजी 25 वर्ष नौकरी करने के बाद 1894 में उनका रिटायरमेंट हुआ। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर 2 साल के होंगे। रामजी अपने परिवार को लेकर अंबेडकर गांव के पास डपोली आए। वहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। वे अपने बड़े भाई के साथ पढ़ने जाया करते थे। रामजी डपोली में ज्यादा दिन नहीं ठहर पाए। वे 1896 में डपोली से सतारा आए, जहां उन्हें पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में स्टोर कीपर का काम मिल गया। रामजी सकपाल भीमराव को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर भीम के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। उन्होंने कई बार पिताजी से कहा कि वह भी स्कूल में दाखिल होना चाहते हैं, पर यह काम इतना आसान नहीं था। रामजी भीमराव को घर पर ही पढ़ाया करते थे। भीमराव को बागबानी का भी बड़ा शौक था। वह तरह तरह के पेड़ पौधे खरीद कर लाया करते थे। भीम ने पशुपालन भी किया है, भेड़ बकरियां पाली हैं। भीम ने कुछ दिन सितारा स्टेशन पर कुली का काम भी किया था। दोस्तों, ये कहानी उस बालक की है जिसने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके पास शिक्षा का हथियार है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। बाबा साहेब के विषय में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। जय भीम, जय भारत।